So welcome everyone. I am Dibyaranjan Parida pursuing my second year MBBS in AIIMS Bhubaneswar right now. Today our topic of discussion is chapter number 4 of Unit 7, that is Genetic and Evolution, and the chapter is Principle of Inheritance and Variation. Chapter कौन ना Principle of Inheritance of Variation. हम यूनिट ना कौन ना Genetic and Evolution. Genetics विषय पढ़े तो evolution का पार्ट पढ़ कौन ना Principle of Inheritance of Variation. Principle of Inheritance और Variation का माने कौन? Principle of Inheritance का meaning होची जो डॉक्टर का गोटे प्रोजेनी निजो पेरेंट्स टू बा पेरेंट प्लांट बॉडी या पेरेंट्स स्पीसीज रू को ना जो से इनहेरिट करूची जो तारो ये गुण गुड़ा को से इनहेरिट करूची बा ये कहंती हमर जो गुण गुड़ा को इनहेरिट करूची या जो फिनोटाइप से इनहेरिट करूची बा से जो इनहेरिट करिया बेले कोन से वेरिएशन देखाउ कोन से चेंज आछी सेटा को लेके आज हम डिस्कशन करिया को ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन रे तो फर्स्ट पार्ट रे कोन थला तो फर्स्ट पार्ट रे नॉर्मल कर सब लिखा हिची इंट्रो रे जे आप तुम एलिफेंट छ देखछ ना सेते किछि मैंगो सीड एंड नॉर्मल को लिखछि तब these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology called as genetics. ये जो पिला केंद्र जन्म हो जे सीड रो जो ता भीतर जे वेरिएशन होची नै सेटा पापा मा ऑफस्प्रिंग ता पेरेंट्स मान को संग सिमिलर देखा जाउची कि नै ए सब को डील के करे ना ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स. दिस सब्जेक्ट डील्स विथ इनहेरिटेंस as well as variation of characters from parents to offspring. Inheritance is the process by which characters are passed on from parent to progeny. It is the basis of heredity. तो ये कौन लिखला? ये inheritance जो मैं starting में कोई तार से definition लिखला. तो first होचे genetics go to branch of biology. तो एक्स्ट्रा कौन deal करे ना? It deals with inheritance as well as variation of characters from parents to offspring. जब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग भीतर कैरेक्टर से कौन वेरिएशन आसे ताको भी डील करके नहीं जेनेटिक्स. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. मुझे बोलते इनहेरिटेंस कौन ना पेरेंट्स टू प्रोजेनी जाए कौन सब कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हेची कौन गुण सब ट्रांसफर हेची कौन फिनोटाइप ट्रांसफर हेची सेटा होची इनहेरिटेंस. इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. तो कौन लिखला आउट क्वेश्चन कौन है ना व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी ना इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तने वेरिएशन कौन वेरिएशन होची इज द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. वेरिएशन नॉर्मल जहां कुछ वेरिएशन तने कौन चेंजेस पेरेंट्स टू प्रोजेनी टा केते डिफरेंस देखौची सेटा होची वेरिएशन. और इनहेरिटेंस कौन ना पेरेंट्स टू प्रोजेनी केते कैरेक्टर से सेम टू सेम रखीची पास डाउन हिची सेटा होची इनहेरिटेंस. आज टॉपिक होची प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. जे कौन ना जो इनहेरिटेंस होची और वेरिएशन होची तार प्रिंसिपल्स कौन. Humans knew from as early as 8,000 to 10,000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. Sexual reproduction ही variation of cause. They exploited the variations that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that passed desirable character. तो सेमने जो जानते हैं जो sexual reproduction का reason था variation का तो सेमने सब सही जो फेरोमोन को एक्सप्लोर करी कौन करले ना सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करैले और सिलेक्ट करे कारण ना प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म मान को सिलेक्ट करे जो कोटा भलो गछ कोटा भलो पशु के गाय मान कर जो इनब्रीडिंग ना ब्रीडिंग करे कि सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करे कोटा भलो जातिर गाय सेटा सब से माने ये करले. तो फॉर एग्जांपल तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो कौन लिखले ना तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो फॉर एग्जांपल तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस एक काय का कोतले wild cows. We have well-known Indian breeds as a Sahiwal in Punjab, Sahiwal cows in Punjab. We must, however, recognize that through our ancestors knew about inheritance of characters and variation. They had very little idea about scientific basis of this phenomenon. तो हमर जंते हमर ancestor मांगो जानतले variation विषय inheritance विषय बस समझ बहुत scientific कतरा तुम जान नतला very little idea थला.
तब सेट ता नाम क्या आसला तो सेट आसला हमर मेंडल ग्रेगर मेंडल जे कि टॉपिक है सब किछि तो नेक्स्ट टॉपिक कोन ना मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल कर जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस लॉ कोन थी तो इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th century the headway was made in understanding inheritance. Gregor Mendel conducted hybridization experiment on garden peas for 7 years and proposed laws of inheritance in living organisms. तो এই পার্ট রে কেতটা এই গোটে লাইন কেতটা ইম্পর্টেন্ট তো কোন করে গ্রেগর মেন্ডেল কোন এক্সপেরিমেন্ট কলে না হাইব্রিডাইজেশন এক্সপেরিমেন্ট কলে কা উপরে কলে না গার্ডেন পিস উপরে কলে কেতে বর্ষ যাই কলে না 7 বর্ষ পে করে কো 7 বর্ষ না 1856 ରୁ 1863 1856 ରୁ 1863 एटा होउछ इंपोर्टेंट पॉइंट तो चैप्टर 8 से क्वेश्चन सब बड़ा आसे ई गोटे लाइन proposed laws of inheritance in living organisms. During Mendel's investigation into inheritance patterns, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logics were applied to problems in biology. That first time पे Mendel को मतलब ना statistical analysis और mathematical logic use करते ले ये जो biology रे apply करते ले जैसे कि आगुर के mathematics को use करने के लिए biology पाए ऐसे statistical analysis करते ला mathematical logic use करते ले his experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data he collected. Also, the confirmation of his interference from experiments on successive generation of his test plans proved that his results pointed to the general rules of inheritance rather than being substantiated ideas. तो सी जो ताका पाखर जो प्रबल नंबर डाटा सैंपल थिला जा पर तम प्रबल नंबर डाटा मिलुतला आ तांकर जो कन्फर्म हेचले जे सक्सेसफुली सिमेने निज एक्सपेरिमेंट बढ़े लाइब्रेशन एक्सपेरिमेंट बढ़े तांको जो गोटे पर्टिकुलर रिजल्ट आसला तो सेट जा पर तांको कोन होला ना गोटे जनरल रूल्स से देखला इनहेरिटेंस रो मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द garden pea plant that were manufactured to opposing trade कौन tall or dark plants yellow or green seeds. This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance which was expanded one by later century into account all the diverse natural observations the complexity inherent in them. तो सेही कथा कहले से मेंडल मेलनी ताकबाकर ढेर ना हाई नंबर सैंपलिंग थिला तो जा पर ताको प्रबल नंबर डाटा मिलतला और ताको जो सही डाटा को जो स्टैटिस्टिकली एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक यूज करले से सी गोटे जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को बाहर कर पड़तले और से सब बड़े दीटा अपोजिंग कैरेक्टर को ने एक एक्सपेरिमेंट करतले जेमि टॉल और शॉर्ट प्लांट येलो और ग्रीन सीड्स तो तापर तांको एक्सपेरिमेंट देखा था एक्सपेरिमेंट कोन करथले मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस तो मेंडल कोन करथले ना आर्टिफिशियली पोलिनेशन बा क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट करथले कोन ना यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस तो ट्रू देखिए कोन कले आर्टिफिशियल पोलिनेशन माने कोन निजे आर्टिफिशियल ये पोलिनेशन करेबा तार टेक्निक भी सेटा परे कहबी तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस से माने आर्टिफिशियल पोलिनेशन कले तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस कोन ए ट्रू ब्रीडिंग line is one that having undergone continuous self pollination so is the stable trait inheritance and expression for several generations तो true breeding कोन ताको एते self pollination कराई छी से stable phenotype भी शो करछि ताको एते undergo एते self pollination हिछि जे it shows the stable trait inheritance and expression for several generations. Mendel selected 14 true breeding pea plant variety as pairs which were very similar except for one character with contrasting traits. Some of the contrasting traits selected were smooth and wrinkled seeds green ये तो एक कथा सब लेक्चर समाने से कोंता ने एटी जो एटी देखला हम देखे से कौन कॉन्ट्राक्टिंग कैरेक्टर से ये करथले ना सी मेनली लेख लिखा जेमती 14 जो 14 द पिला बुझी परंतनी ना मेंडल 14 द ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज सिलेक्ट करथले तापर तम गोटे पेयर रे रखते जो 14 ट्रू ब्रीडिंग कोन ना गोटे गछ रो पूरा लंबा गछ टॉल गछ टॉल आउटे वेराइटी कोन ना शॉर्ट गछ आउटे वेराइटी कोन ना राउंड से आउटे कोन ना रिंकल सीड तो एमती से 14 वेराइटी तो एमती से 14 वेराइटी ये करथिले
तेमती से 14 वेराइटी प्लांट शो करथिले आउ ता भीतर कोन थिला ना ता भीतर से मन को सातटा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रे डिवाइड कर देथिले तो से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कोन थिला ना फर्स्ट थिला सीड शेप माने मंजी जो मटर रो कोन जे खाउ चामे से मंजी कोंती तार शेप कोन ना डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट से एक्सप्लेन करबे त जाना पड़ले कोडा डोमिनेंट और कोडा रिसेसिव तो सीड रो शेप जो थिला सेटा कोन थिला डोमिनेंट थिला राउंड रिसेसिव थिला रिंकल सीड रो कलर डोमिनेंट थिला येलो रिसेसिव थिला ग्रीन तापर फ्लावर रो कलर वायलेट थिला डोमिनेंट और व्हाइट थिला रिसेसिव माने कोन ना मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ फ्लावर वायलेट होतला जस्ट किछि प्लांट्स ऑफ फ्लावर कोन ना ये व्हाइट होतला से डिसाइड कर दिसले कोन कोटा डोमिनेंट और कोटा रिसेसिव ट्रेट तार पोड शेप कोटा फुल पोड कंस्ट्रिक्टेड पोड कलर ग्रीन येलो पोड माने कोन जो मोटर जो तार ऊपर जो थाई जेटा को छडेले ता जो मंजी बारे लता फोर टाइप तार पोड कलर होचे डोमिनेंट होचे ग्रीन रिसेसिव होचे येलो तापर फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल एक्सियल माने कोन माने एटा सूट तछि एठी गोटे लीफ बाहर छि तो एटू जदी फ्लावर वाला एटा होचे एक्सियल फ्लावर जदी एटू फ्लावर वाला तने टर्मिनल फ्लावर तने फ्लावर डोमिनेंट होचे एक्सियल डोमिनेंट एक्सियल माने एटू फ्लावर बारिवो और रिसेसिव होचे टर्मिनल माने टर्मिनल फ्लावर बारिवो देखले टर्मिनल फ्लावर छि एठी किंतु सूट रे एटू बाहर छि एठी लीफ बाहर छि एठी फ्लावर बाहर छि तो फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट होचे एक्सियल आ कोन ना स्टेम हाइट सो स्टेम हाइट सेटा कोन ना टॉल और शॉर्ट बार टॉल और ड्वार्फ एटा हो 7 पावर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स था जेटा को मेंडल पी प्लांट रो स्टडी करथिले एटा सेटा लिखा हिची मन रख दिवाटा पूरा निहाती मन रखा दरकार एटा तापर देखिबा कोन एटा तुम एटी देखो जे इमास्कुलेशन हिला एटा सेल्फ पोलिनेशन चलछि सेटा बुझेबे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. He collected the seeds produced as a result of each cross, grew them to generate plants of the first hybrid generation. This generation is also called filial one progeny or F1s. The Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall, like one of its parents. None were dwarf. He made similar observation for other pairs of traits. He found the F1 are always resembled either one of the parent. The trait of other parent was not seen in them. तो एतिके रे कोन लिखला एतिके से लिखला जे मेंडल जेतेले निजर क्रॉस पॉलिनेशन करे कि माने आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करे कि ट्रू ब्रीडिंग रो जेते से आर्टिफिशियल करी ट्रू बाहर कले ट्रू टोल ट्रू ड्वार्फ जेतेले ट्रू टोल और ट्रू ड्वार्फ जेतेले से क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेले तागो से सब बळे ये करतले सेल्फ पॉलिनेशन करी कि नॉर्मल करतले सेल्फिंग चलतला तो ताबे जे क्रॉस जते हाइब्रिडाइजेशन कले गोटे टोल रो आ गोटे ड्वार्फ रो तार कोन हला ट्रू टोल और ट्रू ड्वार्फ तापे जो प्रोजेनी उडा बाहरला जति ताको से F1 ना देले F1 माने हो फिलियल वन चाइल्ड में फिलियल वन तो फिलियल F1 प्रोजेनी कोन देखले ना सी सबुडा प्लांट कोन हला ना टोल हला सबुडा प्लांट टोल हला कोडा भी ड्वार्फ हला तो सेही एक्सपेरिमेंट को नहीं देख सबुडा को टोल हला आउडे कोड तो सेही एक्सपेरिमेंट सिमिलर जो अलगा पेयर रे भी कहले जे F1 दा सबुडा गोटी ट्रेट देखा जाए either of the parents resembled either of the parents and other trait of the parent was not seen तो F1 सबुडा गोटी ट्रेट ता देखा जाए और ट्रेट ता जम्मा देखा जाए तो एति होतला तार एक्सपेरिमेंट तापर कोन लगे पड़िया Mendel then self-pollinated the tall F1 plants. To his surprise, found that in the F2 generation, some of the offspring were dwarf. The character was not seen in F1 generation, now expressed. The proportion of plants that were dwarf was 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of the F2 plants were tall. The tall and dwarf traits were identical to their parental type, did not show any blending. That is, all experiments were either tall or dwarf, none were intermediate between. तो तापर पुनी कोन हला ना से जो F1 जनरेशन में बाहर थिला एटा देखो F1 जनरेशन तो टॉल वाला पहले पेरेंटल कोन हला ना प्योर टॉल नेले प्योर ड्वार्फ नेले ता भीतर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करले सेटर कोन बाहरला ना F1 जनरेशन बाहरला तो F1 जनरेशन कोन गले F1 जनरेशन जो सब टॉल बाहरला ड्वार्फ गोटे मिललानी तो F1 जनरेशन को ताको भीतर सेल्फिंग करेले सेल्फिंग माने निज भीतर क्रॉस करेबा तो सेल्फिंग कलर कोन जान पड़ला
जे गोटे टॉल वाले F2 जनरेशन रे जो रेशियो थिला सेटा 3:1 थिला जे तीनटा गछ टॉल वाले पता नहीं कहां से ड्वार्फ गोटे बाहरला से बुझ परन जे गोटे ड्वार्फ कोबे अछि एटी तो जमा ड्वार्फ नथिला F1 जनरेशन तो एटी गोटे ड्वार्फ आसिला को तो सेही कथा पर लिखा हिजे एटी से कथा पर लिखा जे से जो F2 जनरेशन देखले फिलियल 2 रे ना सब गुडा को टॉल थिला केवल 1/4 गुडा सब ड्वार्फ था जोटा कि F1 जनरेशन जमा देखाइ नथिला. Similar residues are often either with the other traits, no, with the other traits that is studied. Only one of the parental traits were expressed in F1 generation, while at F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. The contrasting traits did not show any blending at either F1 or F2 stage. तो कॉन्ट्रास्टिंग अब एटी कोन लिखले ना को इंटरमीडिएट हाई रेट नथले तो हम जो आगर बात जे ब्लेंडिंग होतला सब वस्तु होतला जे टॉल और डायरेक्ट थियो तांको भीतर जे क्रॉस हो ताने मीडियम साइज प्लांट बजे किंतु समथि केबे हलानी आइदर प्लांट पूरा टॉल थिला निजे पूरा प्योर टॉल प्लांट बोले नॉन ड्वार्फ थिला पूरा प्योर ड्वार्फ बोले किछि इंटरमीडिएट हाइट नथला तो सेटा कहले नो डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन F1 F2 जनरेशन ना किछि ब्लेंडिंग हलानी जेमते जे टॉल को टॉल जे ड्वार्फ को ड्वार्फ. Based on this observation, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generations. He called these things as factors. Now we call them genes. Genes, therefore, are units of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. They are slightly different from the same gene. That is like 8 of the important point. A topic or starting of 8 of the important point. Now, based on this observation, Mendel proposes something was stably passed down, unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generations. किछि तो गोटे stably passed down होची parents to offspring को through gametes successive generation रे. He called these things as factors जहाँ को हमें gene कहूचे आज जैसे डा उस तरह फैक्टर कहते हैं जहाँ को हमें gene कहूचे. Gene therefore are unit of inheritance. Gene therefore are unit of inheritance. And unit of inheritance क्या है ना gene. They contain the information that is required to express a particular trait like an organism. ସେମାନେ information contain करते हैं जो तेरे की organism में particular trait express होगा. Gene which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. तेने contrast gene रो जो contrasting traits थे तो को alleles कहते हैं. They are slightly different from the same gene. समय gene रो different है gene रो जो contrasting traits होता है तो को alleles कहते हैं. then it कोन होला जति से गोटे प्लांट अछि गोटे प्लांट अछि तार कोन ना टॉलनेस ता हाइट ता हो ना प्लांट रो हाइट ने हाइट गोटे जीन तार तार एलिस कोन हो टॉल आउट तार एलिस कोन हो टॉल आउट तो F1 जनरेशन ने बस टॉल वाला एलिडी ता एक्सप्रेस होला कारण टॉल वाला एलिस ता डोमिनेंट थिला सेटा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट सेटा हमें परे पडिबा आउ एठी कोन ना एठी खाली ओटा होमोजाइगस डोमिनेंट हेले जे होमोजाइगस रिसेसिव थिबो ड्वार्फ ता तो सेइटे पई एडी ड्वार्फ प्लांट वाला और एडी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वाला सब बोला मात्रा. If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage, the small alphabet for the other trait. For example, in case of character height, T is used for tall. Height पाई कौन वाला ना T tall पाई कौन वाला tall टा होचे T और छोटा T होचे dwarf. T are alleles for each other. मैं कहती हूँ T are alleles for each other. So in plants, pair of alleles are capital D, small d. ताहने height कौन रहला ना एक तीनटा possibility रहला. Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf variety are the allele pair of gene. For height are identical और homozygous. तो एक true breeding के लिए कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है ना एक होमोजाइगस है या आइडेंटिकल है. तो इसके लिए टीटी एंड टीटी are called the genotype of plant while descriptive terms tall and dwarf are the phenotype. तो कैपिटल डी और स्मॉल डी कौन कहला ना जीनोटाइप कहला और तांकर जैसे हम शो कहले कौन शो कहला ना
टॉलनेस और ड्वार्फ देखे ताको फिनोटाइप बोले कहला H. Mendel found the phenotype of F1 heterozygote TT to be exactly like the TT parent, capital T parent in appearance. He proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominates the other as in F1, hence is called dominant factor and the other factor is recessive. तो मेंडल कौन देखले जैसे देखले जते हेटेरोजाइगस रे द कैपिटल टी स्मॉल टी रहउची सेटा क्या बळे फिनोटाइप शो करची फिनोटाइप माने एक्सटर्नल अपीयरेंस ता केमती देखउची ना कैपिटल टी बळिया तो मेंडल कोन डिसाइड करले जते गोटे हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन थाए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दिला अलग अलग एलील अछि तो सबले डोमिनेंट वाला एलील शो करे और रिसेसिव वाला एलील शो करे ना तो सेटा को डोमिनेंट फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर कहला इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर डार्कनेस that is recessive. He observed identical behavior for all other characters or trait that he studied. तो बाकी जो हमर फ्लावर पोजीशन दिला एक्सियल और टर्मिनल एक्सियल टा डोमिनेंट हबो टर्मिनल टा रिसेसिव हबो पॉड कलर ग्रीन टा डोमिनेंट हबो और येलो टा रिसेसिव हबो तो सब बाकी ट्रेट गुडा अगर भी से देखले जे एंते डोमिनेंट और रिसेसिव अछि बोली It is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance. Do not use capital D for all, D for the find it difficult. In normal with lecture, alleles can be similar in case of homozygous TTTT or can be dissimilar in case of heterozygous. Allele को लिखला since capital T small t plant is heterozygous for genes controlling one character height it is monohybrid. And the cross between capital T and small t is called monohybrid cross. तो एठी हम को करे ना हमें जे पर्यंत चलतिले मोनो F1 F2 जे 3:1 एटा कारण ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस रो कथा वार्ता चलतिला तो गोटे जीन को नहीं के तार जदी हेटेरोजाइगस गोटे जीन को जदी नहीं के हमें क्रॉस करले गोटे जीन को जदी स्टडी करले ता को जे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और तार चैप्टर का जो मोनोहाइब्रिड जे केवल हाइट को नहीं के वर्क करछे यदि हम दीटा कैरेक्टर हले हाइट को नले आउ ये पोर्डर शेप को नले ना सीडर शेप को नले राउंड लिंक के बोले दीटा जदी जीन को नहीं क्या हमें ये करबा तान सेटा कोन हो ना डायहाइब्रिड प्रोसीजर हमें दीटा कैरेक्टर दीटा जीन को नहीं क्या हमें डिस्कस करछे तो एठी हमें कोन आसीबा ना एटा को और डिटेल रे पढिबा जेते हम थ्योरी रे पढले from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when tall and dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. तो एठी कोन लिखला हम जे पढले जे F2 जनरेशन किछ ब्लेंडिंग होएनी सबले गोटे ट्रू कैरेक्टर शो करे आउट ट्रू कैरेक्टर शो करे जे टॉल माने टॉल ड्वार्फ माने ड्वार्फ तो एठी कोन तने जणा पडले कोन ना जत्ते बेले भी गैमेट प्रोड्यूस होइते सबते बेले एलिस ऑफ पेरेंटल पेयर जेडे पेयर हेगितला कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल टी पेयर हेगितला सेटा सेग्रीगेट बा सेपरेट हुए आउ ओनली वन एलिली गोटे गेमेट को जाए धरो जे हमते कैपिटल टी स्मॉल टी थिला सेठी मियोसिस है कि कैपिटल टी टा असला गोटे स्पर्म बाकू एडा धरो जो मेल रो असला ना प्लांट रे हम कोबरा कि ह्यूमन नो बहुत सुविधा हो बुझुवाटा गोटे स्पर्म बाकू कैपिटल टी असला आउट स्पर्म में कोन असला ना स्मॉल टी असला आउट कोन असला ना स्मॉल टी असला तो ए बडा तो segregation or separate from each other only one allele is transmitted to the gamete. This segregation of alleles is random process and a random process ke choose करंतनी and so there is 50% chance of gamete containing either allele as has been verified by the results of process. 50% chance दीटा चोन tt में 50% chance होबा कोन तापर कोनटा रहउचे. In this way, the gametes of tall plants, CT plants, have the allele of T, and gametes of the dwarf plants have capital of small t. During fertilization, two alleles T is and one parent enter the pollen, and T from other parent. So the egg are united, produce zygote that have one T allele and one T allele. In other words, the hybrid have T, capital T, small t. So, साइड लेखा जो दी pure जो दी father थी वो जो कैपिटल टी थिबो आ प्योर जो ड्वार्फ थिबो जो स्मॉल टी तांकर जो गैमेट टा बनो जो टॉल वाला प्लांट रो जो पोलन टी वासला तने सेटे कोन सो ना गोटा कैपिटल टी आसो दीटा तक कैपिटल टी अछि माने सबुडा को पोलन ये रे
गोटे कैपिटल टी रहबो तो गोटे कैपिटल टी आसला आउ एठी जो ड्वार्फ प्लांट जदी फीमेल थी तार से तार एक रे सबडा स्मॉल टी रहबो एना सेमान जे फर्टिलाइजेशन करिवे सेता कोन हबो ना formation of a capital T small t that was hybrids. Since these hybrids contain alleles which express contrasting character, the plants are called heterozygous. The contrasting character of the allele तो plants मान कौन कहा जाए ना heterozygous कहा जाए. The production of gametes by parents, the formation of zygotes, the F1 F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square. So figure तने जो F1 F2 क्रॉस विषय बुझिया केमते ना Punnett square एटा होंदी Punnett square से डायग्राम देखे हम बुझिबा Punnett square तंगरे एते यार किछ नथिबा खाली तंगा Punnett square पे यूज करा जा ए बुझिया करे तो Punnett के चला ना एक ब्रिटिश जेनेसिस्ट रेजिनाल्ड सी Punnett सेतले it is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in genetic cross एटा genotype calculate करिया पई एटा यूज करा जाय all possible genotype the possible gametes are written on two sides usually the top row and top column एटी Punnett square केमति यूज से कथा लिखि छी तापर एटी भी से लिखि दे Punnett square source parent dt small dt female f1 f2 symbol देछि donor male and female pollen देछि respectively f1 plant of genotype at dt once are pollinated produce gamete like capital T small t square it is normal Punnett square कथा लिखि थी इस Punnett square केमति तापर हमें एति बुझलो जे एटी गोटे प्लांट असला द प्योर टॉल एटा गोटे प्योर टॉल प्लांट तार कैपिटल टी एटी गोटे प्योर स्मॉल टी देन तार गैमेट के तन केमते आसीबो गैमेट आसीबो पूरा कैपिटल टी आसीबो और यार केमते आसीबो जे सबडा स्मॉल आसीबो ताने जेतर तांको भितर F1 जनरेशन जेतर तांको भितर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेले तो सेतर ताने जीनोटाइप केमते फॉर्मेशन हो Punnett square टाइम कोन दरकार Punnett square टाइम मेनली जीनोटाइप हमको लिखे Punnett square टा होछु जीनोटाइप तो एठी हम कोन लिखे ना टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो एठी कोन हला ना सबुडा को कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन आसिला तो एठी सबुडा को टॉल हेल काहे ना कैपिटल टी जो टॉल कैरेक्टर टा हो डोमिनेंट तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हेले सब एठी तो तापर जते आमे तांको भितर F1 जनरेशन भितर जते आमे सेल्फिंग करेबा F1 जनरेशन भितर जते सेल्फिंग करेबा तार सतिर कोन गैमेट्स आसीबा गोटे कैपिटल टी स्मॉल टी होची तने गोटे गैमेट से स्मॉल टी रहबो आउटे गैमेट से कैपिटल टी रहबो यार भी गोटे गैमेट से कैपिटल टी रहबो गोटे गैमेट से स्मॉल टी रहबो ना कोन हला ना एटी टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो हमर एटी चारटा जीनोटाइप देखा मेनली तीनटा जीनोटाइप देखाला 1 2 3 हां 1 2 3 तीनटा जीनोटाइप देखाला तो तीनटा जीनोटाइप देखाला तर तने फिनोटाइप केते देखाला आ फिनोटाइप देखाला 1 और 1 तो दीटा फिनोटाइप देखाला तने कोन हला ना एटी जीनोटाइप कोन थला ना गोटे होमोजाइगस डोमिनेंट आउटे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और दीटा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आउटे होमोजाइगस रिसेसिव तो एटी फिनोटाइप रेशियो कोन थला ना तीनटा प्लांट टॉल थला गोटे प्लांट ड्वार्फ थला तने 3:1 तने टॉल और ड्वार्फ रेशियो कोन 3:1 और जीनोटाइप रेशियो कोन थला ना कैपिटल टी एस टू कैपिटल टी स्मॉल टी एस टू स्मॉल टी तने 1:2:1 थला तो एटी कोन आमे मन एटा सब मन रखियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस रो फिनोटाइप रेशियो सब 3:1 थाए और जीनोटाइप रेशियो सब 1:2:1 थाए तो एटा मन रखियो Punnett square रो इजीली बुझियो जे तार केमति होउछ बोली तो एटी ऊपर सही कथा से लिखि जे एटी ऊपर टोटल ऊपर सही कथा लिखि छी जे कोन हुए मुझे ती कहली तार कैलकुलेट करते को बाइनोमियल एक्सप्रेशन x + b s कर दी बेसिक रीति तो मैं कैलकुलेट करी कर परिबो एटा मैथ जो मैथमेटिक्स ने तो से जानते हो एटा जे हाफ टी into half plus half t एटा ये कोने 1/4 tt 1/2 tt 1/4 tt तो बाइनोमियल जो कहथिला मैथमेटिकल लॉजिक यूज करथला स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करथले मेंडल तार Punnett भी ताको यूज करले तो ए बळे तार ये बारे तो एटा बाइनोमियल इक्वेशन रे बारिबो तो एती जति कथा दिला म सब एक्सप्लेन कर दिली Punnett square को एक्सप्लेन करे एती कथा सरियला तापर नेक्स्ट पढिया Mendel self-pollinated F2 plants and found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in F3, F4.
he concluded that the genotype of the dwarfs were homozygous TT. What do you think he would have got had he circulated at 12%? And second देखले ना जैसे एक्टोजेनस ने जैसे dwarf plant उड़े बाहर पड़ने जैसे ताकू से self pollination कर ले dwarf मध्य ताकि कौन देखले ना F3 generation F4 generation dwarf बाउजी ताकि से उड़ कौन जनरल ना homozygous थी वो कहीं ना ताबी दीटा जाको जैस दीटा dwarf plant यदि करेगी खाली dwarf plant ही बाउजी ताने कौन थी उतर phenotype उतर genotype कौन थी वो ना small t थी वो ताने सेटा कौन थी ना homozygous recessive थी homozygous थी तो यदि से टॉल को भी करे तांते सेल्फ टॉल प्लांट अलगा ही जानते कहीं ना कि थोड़ा टॉल प्लांट कौन थी ना हेटेरोजाइगस थी कि थोड़ा टॉल प्लांट कौन थी ना homozygous थी ताने से और डिफरेंस आस्ता है from the preceding paragraphs it is clear that through the genotypic ratios can be calculated using mathematical probability by simply looking at phenotype of a dominant trait. It is not possible to know the genotypic composition. That is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has TT or TT composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plants from F2 with a dwarf plants. It is called test cross. अभी कौन लिखा ना test cross ऐसे लाम लो. ये कौन आसरा नाम लो test cross ऐसे. ये हमारे test cross रो ये आसरा. जे एटीसी में से देखे दिला homozygous को जितना homozygous dwarf plant को जितना से selfing करेले ना सब बड़े कौन बाला ना dwarf plants बारला. But एटी कौन हला एटीसी यदि कैपिटल plant T plant भी अच्छी कैपिटल T small t plant भी अच्छी तो ताका भीतर यदि से सेल्फिंग करेबे यदि एटा कैपिटल T small t वाला टॉल प्लांट कर देले ना से टूटे ड्वार्फ बाहर पड़िबो और यदि कैपिटल T करो ताने ये बायो से एते काहे कि वेट करी से कोन कोले ना सेही प्लांट को नहीं के ना केडा ये अछि ना जाने बे कोन कोले ना ताको ड्वार्फ प्लांट संगे जे प्योर ड्वार्फ प्लांट संगे तार क्रॉस करेबे तो सेटा कोन करे ना टेस्ट क्रॉस करला एते कोन लाभ होइले देखिया in a typical test cross an organism showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with a recessive plant instead of self-pollination. The progeny of such cross can be easily be analyzed to predict the genotype of the organism. Figure 4.5 shows the results of typical test cross for biology. हाँ, तो test cross देखिए. जे आमर द्वारा जो गोटे जीनोटाइप अननोन अछि हम फेनोटाइप मिलला एटी हम गोटे पर्पल फ्लावर देखोचे पर्पल टा कोन डोमिनेंट थिला पर्पल फ्लावर डोमिनेंट थिला त हमको डोमिनेंट फेनोटाइप मिलछि किंतु हमें तार जीनोटाइप जानना सेटा कंप्लीटली डब्ल्यूडब्ल्यू ना इनकम्प्लीटली डब्ल्यूडब्ल्यू तो हमें सेटा जाने पे कोन करियो ना से जो प्लांट को रहला त कोन करिया ना गोटे होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर संगरे क्रॉस करेबा जे स्मॉल w ताले तार से हमरे कोन हो तो एटी देखो जति सेटा जति कैपिटल w हेतिबो ताने तर गैमेट कोन बनिबो कैपिटल W हाउ रिसेसिव तो स्मॉल w तो सेमन जंग भीतर जते होबो ना सबुडा को हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बाहरिबे सबुडा को हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बाहरिबे तो सबुडा प्लांट कोन हला ना सब फ्लावर्स गुडा को वायलेट हले तो सब फ्लावर्स माने वायलेट हले माने कोन हला तर ऑनलाइन फ्लावर कोन थला ना होमोजाइगस डोमिनेंट थला काहे ना हम जो कांसेप्ट जणा ये तांकर भीतर जीनोटाइप केमती हुए तो जदि सबुडा को फ्लावर गोटे अननोन धर जो हम अछि जीनोटाइप ताको जदि हमें गोटे ना गोटे रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव हम क्रॉस करेले आ फॉर्मेशन कोन हला ना सबुडा को हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट देखेला ताने से अननोन रो जीनोटाइप कोन थिला ना होमोजाइगस डोमिनेंट थिला बट जदि से अननोन रो जदि फेनोटाइप ना जीनोटाइप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थिबो तो तार दीटा गैमेट फॉर्मेशन हो गोटे कैपिटल W और स्मॉल w तो तांको भीतर ये कोन हला स्मॉल w एटी स्मॉल w तो एटी स्मॉल w हला माने कोन हला ना होमोजाइगस रिसेसिव ताने व्हाइट फ्लावर आसीला तो सेउड जणा पले जे हाफ ऑफ द फ्लावर्स वायलेट अछि हाफ ऑफ द फ्लावर्स व्हाइट अछि ताने अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस तो टेस्ट क्रॉस हिट करन त ना हो जे टेस्ट क्रॉस बस हम टेस्ट करंती जे ए जो अननोन हम पाकर फेनोटाइप टे अछि तार जीनोटाइप कोन अननोन फेनोटाइप रो जीनोटाइप जाने पई समय टेस्ट क्रॉस करता हते टेस्ट क्रॉस करन तो एउड जणा बोले जे मेंडल तो जो होमोजाइगस ना ड्वार्फ प्लांट रो तो जानले क्रॉस करे कि जो सब ड्वार्फ बाला बट
टॉल प्लांट से केमती जानिबे जे तार फिनोटाइप कोन केमती जानिबे ना टेस्ट क्रॉस करी जानिबे तो टेस्ट क्रॉस टा होचे इम्पोर्टेंट तो टेस्ट क्रॉस सब मन रखो टेस्ट क्रॉस टा एग्जाम रे पचाते जे टेस्ट क्रॉस डेफिनेशन कोन टेस्ट क्रॉस डेफिनेशन लिखाई जे तो डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट्स आंगर करा जाए जा फल कि एनालाइज करा जाए ते क्रॉस से कोन बाहरला based on his observation on monohybrid crosses Mendel proposed two general rules to consider कौन है two general rules monohybrid cross को देखिए मेंडल को propose कर two general rules consolidate his understanding of inheritance of monohybrid cross today these rules are called principles or laws of inheritance first law or law of dominance second law or law of segregation then धीरे जाकर law कौन the law of dominance और law of segregation हो so धीरे law कौन बाहर करले ना law of dominance बाहर करले और law of segregation law of dominance कौन characters are controlled law of dominance से कौन लिखला ना characters are controlled by discrete units called factors और मेंडल आमे से ना जाने जीन बट तुम एग्जाम में केवल जीन लिखो तुम कौन लिखो एग्जाम में ना फैक्टर्स लिखो तने कौन हला ना characters are controlled by discrete units called factors factors occur in pair in a dissimilar pair of factors one member of pair dominates the other ने कौन हला ना characters जोड़ा को सब गोटे discrete unit बा factor दे control तांती factor सब pair रहता है और dissimilar pair रे one member of the pair dominates the other तो एठी तांगा law of domination तीनटा কথা कहले जे सब बेले जो कैरेक्टर थे से माने गोटे डिस्क्रीट यूनिट थांती त कोन फैक्टर्स फैक्टर्स उडा पेयर थांती और से जते पेयर जते डिसिमिलर पेयर जते थाए सेटा गोटे डोमिनेंट वाला ही शो करे और रिसेसिव वाला शो करेनी द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and expression of both in the F2 it also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. The law of dominance is used to explain the expression of only one of parental characters in a monohybrid cross in F1 and expression of both in F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2. The law of dominance explain करे. The law of dominance रे तीनटा जाको पॉइंट मन रखियो तो कहते which of the following is not the part of law of dominance तो तीनटा जाको मन रखते जाके तमे फोर्थ टा को एक्सक्लूड कर परिबो तो law of dominance टा मन रखियो जे the law of segregation माने कोन देला ना सेपरेट करे segregation माने कोन देला सेपरेट करे this law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that the both characters are recovered as such in the F2 generation so one of this is not seen in F1 generation so the parents contain two alleles during gamete formation the factors are alleles of a pair segregated from each other such that a gamete receives only one of the two factors of course a homozygous parent produce all gametes that are similar while a heterozygous one produce two kinds of gametes each having one allele equal to so actually लिखला जे separate law of segregation करना law of separate this law is based on the fact that alleles do not show any blending the law of segregation of main part kon na alleles do not show any blending and that both the characters are recovered in such in F2 generation through one of this not seen in F1 generation रे न देखाइले भी F2 generation रे से alleles माने निज को पुणी थे रिकवर करंती पुणी थे शो करंती को जणा को F1 रे नथिले भी सेटा केमती हुए पेरेंट्स कंटेंट टू alleles गैमेट फॉर्मेशन वाले पेरेंट्स माने टू alleles रखतांती जा भीतर कि प्रति गैमेट्स गोटे गोटे alleles जाय सेपरेटली तांग भीतर किछि मिक्सिंग होएनी जेने होमोजाइगस प्रोड्यूस of course homozygous parents माने कोन करंती ना all gametes produce करंती similar और heterozygous माने two types of gamete formation करंती equal proportion रे तो law of segregation का ना alleles माने के blending देखांती ना भीतर जतला गोटे parent पाकर दुटा alleles थाई समान gamete formation बडा गोटे allele गोटे gamete को दे देतांती तापर जत समान पुणी थरे जत ये कहंती समय से allele मिस जांती तामे तो अलग होने ताको जो किछि ब्लेंडिंग होएनी किछि मिक्स होएनी कि इंटरमीडिएट हाइट बोले किछि जिंस होएनी तो एटा होछि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एटा तला ये कार हमर मेंडल कर बीटा पोस्टुलेट जे मेंडल सतो जे दितले कोन दितले ना लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तापर कौन पड़िया ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस
When experiments on peas were repeated using the other traits in other parameters, found that sometimes F1 had a phenotype that did not. F1 had a phenotype that did not resemble either of the parents or was in between. उसने कहा कि blending हुए नहीं. But समय कौन देख ले? ना F1 generation रे बड़ा शो कर phenotype जो चले कि आई parents मान को भी तो कोटा भी resemble होनो तो पर अलगा. The inheritance of flower color in dog flower, it is snapdragon or Antrinum species. Antrinum majus Antrinum species is a good example to understand incomplete dominance. तो सेट मतलब ना incomplete dominance है. तो यदि parents को बोले parents बोला देखा होता है intermediate बोला तो देखा होता है वो बोला incomplete dominance. In a cross between true breeding red flower RR capital R and true breeding white flower smaller, the F1 RR was pink. F1 generation pink bar. Red flower of white flower with the cross correlate dog flower. F1 generation pink. When F1 was self-pollinated, then a ratio of red, pink, or white 1:2:1. Then the F2 generation bala, but genotype ratio bala 1:2:1, phenotype ratio bala. So here the genotype ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monotype, but the phenotype ratio 3:1 nathila dominant recessive. So what happened was that R was not completely dominant over smaller. This made it possible to distinguish between RR pink from the RR red or RR white. Explains on the concept of dominance. What exactly is dominance? Why are some alleles as dominant and some recessive? To tackle this question, we must understand. So एठी हमें नॉर्मल को देखियो. एठी हमें पढ़ले तापर हम बुझेबी सेटा जे डोमिनेंट और रिसेसिव कोन. जे snapdragon flower by Antrinum species flower by dog flower. तारा कोन थिला? तारा फ्लावर रे दीटा होची कैरेक्टरिस्टिक थिला. जे रेड फ्लावर capital R और white flower थिला smaller. तो रेड फ्लावर कौन था ना होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस व्हाइट फ्लावर कौन था ना होमोजाइगस रिसेसिव थिला. तो रेड फ्लावर कौन था तार गैमेट्स कौन था ना सब गैमेट्स से कैपिटल आर रहबो और व्हाइट फ्लावर सब गैमेट्स से स्मॉलर रहबो. ताने से जते क्रॉस ब्रीडिंग करबे तो F1 जनरेशन रे पिंक फ्लावर आसला जे कैपिटल आर स्मॉलर बट पिंक फ्लावर तो तांकर ना R1 रे ना माने ट्रू पेरेंट्स रे ना को भी ट्रू पेरेंट्स नहीं. तो तार कोन हला तार F1 जनरेशन जो पिंक फ्लावर रहला जार गोटे कैपिटल आर गोटे स्मॉल आर रहला तार गैमेट फॉर्मेशन हेबो. तो गैमेट फॉर्मेशन हेबो कैपिटल आर और स्मॉल आर और एटी गैमेट फॉर्मेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर तांको भीतर जतले क्रॉस करले F2 जनरेशन रे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. तो तांगर फिनोटाइप कोन देखले ना चारटा फ्लावर भीतर गोटे फ्लावर थिला व्हाइट, गोटे फ्लावर थिला रेड, दुटा फ्लावर थिला पिंक. फिनोटाइप की रेशियो कोन थिला ना रेड पिंक व्हाइट कोन थिला ना 1:2:1 थिला. जीनोटाइप की रेशियो थिला कैपिटल आर स्मॉल. तो एटी कोन देखला ना जीनोटाइप की रेशियो फिनोटाइप की रेशियो से समान थिला. तो एटी कोन लिखिबा ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस मोडे क्लीन करे हाईलाइट कर. फिनोटाइप की रेशियो कोन थिला ना 1:1 जीनोटाइप की रेशियो कोन थिला ना 1:2:1. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोन हुए phenotypic ratio is equal to genotypic ratio. एते मन रखियो तुम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोन दो जे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोन होता है ना phenotypic ratio genotypic ratio सुनते. तो एटा हमरा बोले ना स्नैपड्रैगन फ्लावर बाय एंट्रिनम स्पीशीज बस डॉग फ्लावर और हमरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पता गला काहे कि पिंक फ्लावर प्रोड्यूस होची. तो एबे प्रोड्यूस करे ना डोमिनेंस कोन ना concept of dominance. ए डोमिनेंस जिंसोटा कोन. तो हमें देखिए dominance what exactly dominance, why are some alleles are dominant, some are recessive. To tackle these questions we must understand that what a gene does. Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. In a diploid organism there are two copies of each gene. पहले alleles हम तो पहले जो gene diploid organism का gene तो दीटा allele था. Now these two alleles need not always be identical. As in heterozygote जे बाबा अन्ना alleles रो सब बेला दिले जाको जीन आइडेंटिकल हबो एटा ये नय जे दरकार नै जे सब बेला आइडेंटिकल रहबो.
So one of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will read in further next chapter, which modifies the information of the particular allele contents. Let's take an example of a gene that contains the information of producing an enzyme. Now there are two copies of this gene. The two allelic forms. Let us assume the good gene thala tar dita the information content करते हैं गोटे करना enzyme produce करिया को tar dita allelic thala two allelic forms. Let us assume as is more common that normal allele produces normal enzyme that is needed for transformation of a substrate S. Theoretically, the modified allele could be responsible for production of normal or less efficient enzyme, non-functional enzyme, no enzyme at all. तांड कोण हला ना जो जीन रहला जीन रो दिटा एलिड रहला जीन रो काम कोन है जो एंजाइम फॉर्मेशन लिखला जीन माने कोन ना डीएनए रो कोन हबो ना ट्रांसक्रिप्शन कोन हबो ना एमआरएनए फॉर्मेशन हबो एमआरएनए फॉर्मेशन अपन ट्रांसलेशन है कि कोन हबो ना प्रोटीन फॉर्मेशन हबो ए प्रोटीन उडा कोन एंजाइम उडा को गोटे प्रोटीन एंजाइम उडा गोटे प्रोटीन माने जो गोटे जीन जे कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके एंजाइम बनेबो जाउतो गोटे पार्टिकुलर एंजाइम बनेबो जाउतो तो जीन रो कोन थिबो ना दीटा एलिड थिबो दीटा जाको होमोलोगस क्रोमोसोम रो दीटा जाको जीन रो जो लोकेशन थिबो सेठी जीन रो जो सीक्वेंस केता जो सेम रही परिबो बा डिफरेंस भी रही परिबो हेटेरोजाइगस डिफरेंस रहबो तो जदी ताको भीतर जदी जता सामान्य नॉर्मल कंडीशन जता सामान को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हबो ताने तार चांसेस कोन अछि से एंजाइम जो फॉर्मेशन हबो आइदर the chances कोन अछि ना नॉर्मली बा लेस एफिशिएंट आइदर नॉर्मल एंजाइम बनाइबो बा एंजाइम बनाइबो बट सेटा किछु टिके डिफेक्ट जो फंक्शनल नथिबो बा नो एंजाइम एटल ना एंजाइम ही बनाइबोनी तो सेटा ही डिपेंड करे ना जीन रो एक्सप्रेशन ऊपर तो सेटा ए तीन जिंस कहबा ना को प्रकार एंजाइम बनाउची सेटा जीन रो एक्सप्रेशन ऊपर डिपेंड करे in the first case the modified allele is equivalent to the unmodified allele. In the first case, modified allele is equivalent to unmodified allele. It will produce the same phenotype trait that is the resultant transformation of substrate S. Such equivalent allele pairs are very common, but if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. Accordingly, the first जो normal enzyme बनेला, तहाने तार कौन होला ना modified allele unmodified allele से सेम ही होगा तब जो फॉर्मेशन जंते प्योर ब्रीडर जंते एक्सप्रेशन होला एक्टिव से एक्सप्रेशन हो बट जदी से जो नॉन फंक्शनल से जो एलिल जो नॉन फंक्शनल एंजाइम बा बिल्कुल एंजाइम ही बोलले तत्ताले फिनोटाइप affected होबो the phenotype or trait will only be dependent on functioning of unmodified allele. The phenotype or trait will only be dependent on the functioning of unmodified allele. The unmodified or functioning allele which represents the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally recessive allele. जो unmodified जो pure allele रहला जेटा सब ठीक ठाक allele रहला सेटा खेला dominant allele होबो आ जेटा modified हे गला सेटा होबो recessive allele हिजो. Hence in the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. Hence in example the recessive trait कौन पाता है ना नॉन फंक्शनल एंजाइम जो होता है बा नो एंजाइम जो होता है तो एटे कौन लगला हमें और रिसेसिव और डोमिनेंट विषय जाना पड़ला जे एलिल डोमिनेंट और रिसेसिव कौन जो जीन रहउची जीन जो एंजाइम बनउची जीन रो दीटा एलिल अछि जीन रो दीटा एलिल अछि माने सेटा कोन हबो ना गोटे डोमिनेंट एलिल रो गोटे रिसेसिव एलिल हो सेटा हमें केते जाना पड़ला ना से एलिल रो गोटे पटे कोन कहलो ना अनमोडिफाइड एलिल बनेबो फंक्शनल एंजाइम आ मॉडिफाइड एलिल कोन बोलियो ना अनफंक्शनल बा नो एंजाइम एट ऑल बनेबो त कोन हबो जदी अनमॉडिफाइड एलिल जदी फंक्शनल एंजाइम बनाइला त हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिनोटाइपिकल फेनोमेनन शो करबो जेटा कि जो टॉल प्लांट अछि जे टॉल टा डोमिनेंट माने टॉल ही देखेबो बट जदी गोटे मॉडिफाइड एलिल प्रेजेंट अछि आ सी गोटे नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बनाइला त कोन हबो ना तार गचर फिनोटाइप एफेक्टेड होबो जा फळे कोन होबो ना तार फिनोटाइप चेंज होबो जेटा सेट पता कोन करला जे हेटेरोजाइगस भी डोमिनेंट जो हेटेरोजाइगस कंडीशन आले भी डोमिनेंट अनमॉडिफाइड एलिल एटा सुप्रीम करिया बट जदी दीटा जाको ही मॉडिफाइड एलिल हे गला जेटा जे नॉन फंक्शनल एंजाइम बा नॉन एंजाइम मेटल बनले सेटा वाला कोन हो सेटा फिनोटाइप ग्रेटली एफेक्टेड होबो आ सेटा रिसेसिव फिनोटाइप शो करबो जेटा गच पय बोलर नै तो कौन है ना अनमॉडिफाइड एलिल होची डोमिनेंट एलिल
जे डोमिनेंट कैरेक्टर शो करिवो अब मॉडिफाइड एलील होची रिसेसिव एलील एटा रिसेसिव कैरेक्टर शो करिवो तो आमे एउ सेति पडले जे डोमिनेंस टा कोन जे कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस कोन आ तार जो से कोन बना सेटा हम एटी बुझिले तन ए टॉपिक आज एजे कोन पडले ना 4.2.2.1 जे पडले रे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जे पडले अपन तो हम कोन सिखले तो ना अपन तो हम सिखले जे इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन डेफिनेशन कोन इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन डेफिनेशन कोन मेंडल ए गोटे लाइन मेंडल विषय जो ए गोटे लाइन रेटा सब क्वेश्चन आसे एग्जाम में समस्त पचरंती जिसे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करथले गार्डन पीस ऊपर फॉर 7 इयर्स 1856 रो 1863 करथले तापर मेंडल कोन कहथले ना आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करथले प्योर ब्रीड पाया पाए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करथले से केमति करथले मटे कोइ नथि ना से कोन कहथले फ्लावर अछि तार गोटे जो फीमेल प्लांट केमति फीमेल फ्लावर केमति बनाउतले ना तार एंथर को काट दुले एंथर टा जो मेल पार्ट तार फ्लावर्स तो एंथर को काट दोतले तापरे फिर मेल आउट फुल मेल ने की कोन पॉलिन को ने के ट्रांसफर करथले तांको भीतर कोन होतला ना पॉलिनेशन हे की फर्टिलाइजेशन होतला तो से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करथला आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करथले तो सेटा हो मेंडल तांका से पड़े से प्योर ब्रीड गुडा ये करथले तापर सातरा कैरेक्टर डोमिनेंट कोन कोटा और नॉन नाउ रिसेसिव कोटा मॉडल कोटा डोमिनेंट ट्रेट्स और कोटा रिसेसिव ट्रेट तापर हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस विषय पढ़ले जे मेंडल एक्सप्लेन करके से देखला जे कुछ जो गोटे स्टेबली पास्ड होची एंशिएंट फॉर्म रे ऑफस्प्रिंग मान गोत्र गैमेट्स जाको से फैक्टर एनालिसिस ले ताको हमें आजकल जीन कहूचे सेतमे जीन होची यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन होची यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तापर जीन कोन करे ताका कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जाको एरेल को आजे तापर हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस विषय देखितले जे F1 जनरेशन केमति सबुडा टॉल बारले F2 जनरेशन केमति सडनली उडे ड्वार्फ आसीला सेटा काहे केमति हला सेटा हमें पॉनेट स्क्वायर करिके बुझितले जे पॉनेट स्क्वायर करथले पॉनेट के इतले ना रेजिनाल्ड सी पॉनेट उडे ब्रिटिश जेनेसिस तले जे के द पॉनेट स्क्वायर हम यूज करिके हमें ठीक से एक्सप्लेन करि पाले जे कोन जीनोटाइप और फिनोटाइप शो करूची जीनोटाइप और फिनोटाइप शो करूची तापर कोन हला ना से जो मैथमेटिकल रीजनिंग को लेना से बायनोमियल एक्सप्रेशन दे के एटा बाहर करि परिबा हमें जे कोन फॉर्मेशन हो जते डायहाइब्रिड क्रॉस पड़े तार भी बायनोमियल एक्सप्रेशन करने भी सेम आंसर पारिबो तो मेंडल कोन करथले ना मैथमेटिकल रीजनिंग यूज करथिले तो मेंडल सब पॉलिनेटल F2 फाउंड तापर टेस्ट क्रॉस विषय पले टेस्ट क्रॉस कोनथला ना जदि गोटे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस डोमिनेंट फुल अछि फिर डोमिनेंट फिनोटाइप वाला ट्रेट अछि हम जानि तार जीनोटाइप कोन तार जीनोटाइप को जाने पे टेस्ट क्रॉस करता है जीनोटाइप जाने पे टेस्ट क्रॉस करता है सेते गोटे होमोजाइगस रिसेसिव ट्रायंगल जदि क्रॉस कॉम्बिनेशन करके जदि सब गुडा को जदि डोमिनेंट बाहला तार सेटा थला डोमिनेंट थला होमोजाइगस डोमिनेंट थला जदि रिसेसिव फ्लावर बा रिसेसिव ट्रेट देखाला तान सेटा गोटे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थला तो आपरे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ले जो लॉ ऑफ डोमिनेंस रे तीनटा फैक्टर अछि जे कैरेक्टर्स उडा सब डिस्क्रीट यूनिट था तो फैक्टर कोन दी फैक्टर उडा सब पेयर रे थांती और डिसिमिलर पेयर रे सब गोटे आउट ऑफ डोमिनेंट था और लॉ ऑफ डोमिनेंस को आला तापर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो कोन थला ना एलिल्स मान के ब्लेंडिंग शो करन जत्र से माने गैमेट फॉर्मेशन हम सब एलिल इक्वली सेपरेट है कि गोटे गैमेट्स भीतर जानती लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सही कथा तो एटा मेंडल कोन कहथला मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद हम दीटा प्रिंसिपल देथला सेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कोन देखले तापर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का काथला ना डॉग फ्लावर कोन स्नैपड्रैगन और एंट्रीनम स्पीशीज तार कोन देखले ना रेड फ्लावर क्रॉस बिटवीन करेला पिंक फ्लावर कोन पाइन बाहरला सेटा हमें परे भी पढ़ि पारे लिखा है तो गोटे ये तला तो एटा पिंक फ्लावर विषय देखला जे कंप्लीटली से डोमिनेंट में ता ऊपर सेट में पिंक फ्लावर वाला तर जीनोटाइप रेशियो फेनोटाइप रेशियो दिया समान जीनोटाइप रेशियो फेनोटाइप रेशियो 1:2:1 ये रे तापर एटा मो देखले जे डोमिनेंस कोन कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस कोन जे समय गोटे एंजाइम फॉर्मेशन टा गोटे नॉर्मल एंजाइम गोटे नॉन फंक्शनल एंजाइम गोटे नो एंजाइम एटो ता ऊपर ने डोमिनेंट ना फिनोटाइप डिपेंड कर जे को फिनोटाइप शो करबो जे फिनोटाइप ता शो करे ताका हम डोमिनेंट को और रिसेसिव बोली को तो ए टॉपिक रे एबे जाय प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन रे हमरे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जाय पढ़ले तो नेक्स्ट सेशन में कोन पड़े ना को डोमिनेंस पकर पड़िया को डोमिनेंस
then dihybrid cross, codominance dihybrid cross तार जो ये तापर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है ए पढ़िबा। आज हम टॉपिक रे कोन पढ़ले ना एती जे हम पढ़ले जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन, आउ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कौन। आप पहले तुम जदी टाइम मिले तने एटा गुडी पढ़ दो बेले के पचार दिंदी ना क्वेश्चन भी आ जाय पारे, एता सिंपल पे भी आ जाय पारे, पढ़ दो जाने पे हमको एटा मतलब के सब बड़ा ट्रेड मन रखियो जे रिसेसिव के डोमिनेंट के तापर लाइन बाय लाइन सब एनसीईआरटी पढ़िबो, एनसीईआरटी सब लाइन बाय लाइन पढ़िबो, तापर लाइन बाय लाइन सब एनसीईआरटी पढ़िबो, तापर एटी सब डायग्राम को ठीक से देखियो जे केमति से क्रॉस पोलिनेशन करे सब डोमिनेंट ट्रेड बारला सब डायग्राम गुडा पढ़ले तुम आराम से बुझ सब गुडा डायग्राम जेती देछि पूरा डायग्राम ताको जदी बुझियो तनी करे द पॉइंट्स यूज्ड टू अंडरस्टैंड द टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग ट्राउटनेस एंड ट्रू ब्रीडिंग ये तो सही बोले पॉइंट स्क्वायर को हम डायहाइब्रिड क्रॉस रे यूज करिवा। तब एटा पूरा से मैथमेटिकल पार्ट थिला जे बायनोमियल इक्वेशन एक्सप्रेशन बने के हमें केमिति जीनोटाइप और फिनोटाइप चेक करेगा। और टेस्ट क्लास विषय पढ़तले, टेस्ट क्लास विषय पढ़तले